3 से ही शुरू करेंगे, उपयोगिता के लक्षण या विशेषताएं। इंग्लिश में बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। अब यूटिलिटी क्या होती है पहले वो समझें, ठीक है। अभी मैंने सुबह लंच किया था, शाम को अब मैं घर जाऊंगा तो मेरे को भूख लगेगी, मैं खाना खाऊंगा, वो यूटिलिटी है। मैंने सुबह से पानी नहीं पिया तो अब मेरे को बहुत तेज प्यास लगी है, वो यूटिलिटी है। तुम एक स्टेशनरी पे गए पर अकाउंट्स की बुक खरीद के लाए, क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हारे लिए यूटिलिटी है। तुम फिजिक्स की बुक क्यों नहीं लाए, तुम मैथ्स की बुक क्यों नहीं लाए? क्योंकि उसमें तुम्हारे लिए यूटिलिटी नहीं है। बेटा यूटिलिटी या उपयोगिता का मतलब किसी भी वस्तु की उस क्षमता से होता है जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। अभी अगर मैं बात करूं कि कोरोना के पहले मास्क की हमारे लिए कोई यूटिलिटी नहीं थी, देख के भी हम खरीदते नहीं थे, कोई 2 रुपये में भी थे, पर जब कोरोना आया तो उसकी यूटिलिटी बढ़ गई। तो बेटा जिस चीज़ से हमारी ज़रूरत पूरी होती है उसे यूटिलिटी कहते हैं। अब एक और चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि यूटिलिटी फ़ायदेमंद भी हो सकती है और नुकसानदायक भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि यूटिलिटी से हमेशा ही फ़ायदा ही हो। कि एक स्मोकर है, सिगरेट पी रहा है, तो सिगरेट उसके लिए यूटिलिटी रखती है, भले ही वो उसकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, पर उसमें यूटिलिटी है, उपयोगिता है। तो बेटा हम यहाँ ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक। यूटिलिटी मतलब हिंदी में तो ये है कि किसी भी वस्तु की वह क्षमता जिससे मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि की जाती है उसे उपयोगिता कहते हैं। यूटिलिटी इज़ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की वो पावर जिससे ज़रूरत पूरी होती है, वांट पूरी होती है, उसे यूटिलिटी कहते हैं। अब इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो मेरे को लगता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में शायद अलग अलग दिया है, बट मैं कोशिश करूँगा तुम लिंकअप तो बैठा ही लेना। तब भी हिंदी में बता रहा हूँ पहले। उपयोगिता हानिकारक एवं लाभदायक दोनों प्रकार की होती है, मैं बता चुका हूँ। फ़ायदेमंद, अगर तुम बुक से पढ़ रहे हो तो ये तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद यूटिलिटी है, खाना खाते हो फ़ायदेमंद है। कोई सिगरेट पीता है या फिर ड्रिंक करता है तो वो उसके लिए ख़राब यूटिलिटी है, ठीक है। उपयोगिता सापेक्षिक होती है। बेटा सापेक्षिक मतलब ये जगह के हिसाब से, व्यक्ति के हिसाब से बदलती रहती है, सबकी एक नहीं है। जो मेरी यूटिलिटी है ज़रूरी नहीं है वो तुम्हारी भी हो, जो तुम्हारी यूटिलिटी है वो ज़रूरी नहीं है कि वो PCM के स्टूडेंट की भी हो, जो तुम्हारी यूटिलिटी है हो नहीं सकता कि वो 2nd क्लास के बच्चे की भी हो। तो यूटिलिटी बेटा कैसी होती है? सापेक्षिक। ये परिस्थिति से, स्थान से, यहाँ अभी सर्दी है, हम एक स्वेटर पहन रहे हैं, कश्मीर में बहुत बर्फबारी हो रही है, वो 4-4 स्वेटर पहन रहे हैं, उनके लिए यूटिलिटी किसी चीज़ की तो सापेक्षिक होती है। एक मिनट, यूटिलिटी उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। व्यक्तिगत मतलब बेटा अलग अलग व्यक्ति की उपयोगिता अलग अलग हो सकती है, मेरी अलग है, तुम्हारी अलग है, तो वो कह रहा है। उपयोगिता अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती। मेरे को अभी बहुत भूख लगी है तो दिखाई दे रही है क्या? नहीं दे रही। मुझे प्यास लगी है, नहीं दिखाई दे, तो ये अदृश्य होती है। उपयोगिता अनुमानित होती है। जैसे ये भूमिका को बहुत भूख लगी है तो भूमिका बोलेगी कि भैया मेरे को बहुत भूख लगी है। मैंने कहा कितनी लगी? बोली 5 किलो। इसे तोल सकते हैं क्या? नहीं तोल सकते। उपयोगिता अनुमानित, हम बेटा इसे मेजर, अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। उपयोगिता धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। बेटा फ़ायदेमंद भी हो सकती है, और जैसे कि ये भूमिका है तो ये 5 रोटी खाती है, तो जब ये 5 रोटी खाती है तो ये 5 रोटी खाएगी तब तक तो इसके लिए धनात्मक रहेगी, पॉजिटिव। पर इसने आज तो बहुत अच्छी सब्जी बनी है, ये 6 भी खा रही है, 7 भी खा रही है, 8 भी खा रही है, तो फिर वो क्या होगी? नेगेटिव। तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। तुम्हारा पहला पॉइंट दिया है इंग्लिश में, यूटिलिटी इट डज नॉट इंट्रेंसिक यूटिलिटी। इंट्रेंसिक का मतलब होता है बेटा कि जो हमारी मूलभूत ज़रूरत है, जैसे इंसान की मूलभूत 3 ज़रूरतें, रोटी कपड़ा मकान, घर मिल जाए, कपड़े मिल जाए और खाना मिल जाए, तो क्या बस इन्हीं में यूटिलिटी है? तुम बुक से पढ़ रहे हो उसमें भी है, तुम्हें अच्छा फ़ोन चाहिए उसमें भी है, तुम्हें लैपटॉप चाहिए, तो बेटा बोल रहा है इट डज नॉट इंट्रेंसिक। केवल इंट्रेंसिक मतलब जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है उन्हीं चीज़ों में यूटिलिटी नहीं होती है, उनके अलावा चीज़ों में भी यूटिलिटी होती है। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड क्या है? साइकोलॉजिकल। हाँ, तो साइकोलॉजिकल मतलब बेटा यूटिलिटी हमारे दिमाग में है, वही मैंने बताया था। साइकोलॉजी दिखाई थोड़ी देती है, तो ये साइकोलॉजिकल टर्म है। एक इसमें दिया होगा बेटा डेफर्स फ्रॉम मैन टू मैन, दिया है। डेफर्स फ्रॉम मैन टू मैन मतलब अलग अलग लोगों की यूटिलिटी अलग अलग हो सकती है। और रिलेटिव टर्म बेटा ये सिचुएशन से रिलेट करता है। अगर मैं बहुत प्यासा हूँ तो मेरे लिए पानी की यूटिलिटी है, पर मान लो एक कोई पर्सन है जो जिसको प्यास ही नहीं लगी है तो उसके लिए पानी की यूटिलिटी नहीं। तो बेटा ये सिचुएशन से रिलेट करता है, ठीक है। और इट इज़ ओनली वांट सेटिस्फाइंग पावर, एक पॉइंट दिया है, ये केवल बेटा वांट सेटिस्फाइंग पावर है और कुछ नहीं है, ये ज़रूरतों को पूरी करने की पावर है, तो ये यूटिलिटी है। बेटा अगले पेज पे एक आंसर दिख रहा है 2.4, उपयोगिता की माप, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अब बेटा उपयोगिता को कैसे माप सकते हैं? तो यूनिट मेज़र दिया होगा, मनी मेज़र दिया होगा, कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी तुम्हारा दिया है बेटा इकाइयों द्वारा, मुद्रा द्वारा, गणनावाचक दृष्टिकोण और क्रमवाचक दृष्टिकोण। देखते हैं क्या है। इकाइयों द्वारा, जैसे अब ये भूमिका का एग्जाम्पल नहीं देता हूँ, ये बुरा मान जाती। मैं बहुत भूखा था, अब मैं बहुत भूखा था और मैं गया और समोसे की दुकान देखी तो 2 समोसे खा लिए मैंने, मेरा पेट भर गया बिल्कुल।
तो मैंने बोला कि मेरी जो यूटिलिटी थी ना वो समोसे की 2 यूनिट के बराबर थी, इकाई में माप दिया। मैंने क्या बोला कि मेरी जो यूटिलिटी थी वो समोसों की 2 यूनिट के बराबर थी। ठीक, तो वो होता है बेटा यूनिट मेज़र या इकाइयों द्वारा। अब मैं फिर से जा रहा था, मेरे को बहुत प्यास लगी थी, तो मैंने एक बॉटल ली 20 रुपये की और एक बॉटल पानी पी गया। अब वो बॉटल कितने रुपए की थी? 20 रुपये की। तो मैंने बोला मेरी यूटिलिटी 20 रुपये के बराबर है। तो बेटा जब इकाइयों में, यूनिट्स में मापते हैं कि हम कितनी यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं यूनिट मेज़र, इकाइयों द्वारा। और जब हम पैसे में माप लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मुद्रा द्वारा या मनी मेज़र। ठीक है, अब यहाँ आ गया गणनावाचक दृष्टिकोण और क्रमवाचक, ऑर्डिनल और कार्डिनल। पहले कार्डिनल दिया शायद, कार्डिनल और ऑर्डिनल। बेटा कार्डिनल यूटिलिटी या गणनावाचक, इसमें बेटा यूनिट में मापते हैं कि जैसे मान लो 2 चीज़ कंपेयर कर रहे हैं, तुम्हारी बुक में एग्जांपल भी दिया है सेब और संतरा। तो मुझे सेब बहुत पसंद है, मैंने एक सेब खाया, मैंने बोला सेब से मुझे 20 इकाई बराबर यूटिलिटी मिली। और मैंने संतरा खाया तो उससे मैंने बोला कि मुझे 10 इकाई बराबर यूटिलिटी मिली। दोनों को पहले इकाइयों में माप लिया। तो जब बेटा इकाइयों में माप के कम या ज़्यादा देखें तो उसको कहते हैं गणनावाचक। पहले हमने गणना करी, किस में गणना करी? नंबर्स में, कार्डिनल नंबर्स में। गणना करने के बाद देखा कि कौन ज़्यादा हमें अच्छा लगता है, कौन कम लगता है। ठीक, तो ये बेटा कार्डिनल मतलब जब हम किसी चीज़ को नंबर्स में माप लें, इकाइयों में माप लें, वो क्या होती है? गणनावाचक। क्रमवाचक क्या होती है बेटा? ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में बेटा नंबर नहीं आते हैं, क्रम देते हैं कि सेब मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है तो मैं सेब को 1 नंबर दूंगा, ऑरेंज उससे कम है तो 2 दूंगा, ठीक है, और ग्रेप्स मुझे उससे कम है तो मैं 3 दूंगा। तो मतलब क्रमवाचक में बेटा कम या ज़्यादा दर्शाया जाता है कि ये मुझे ज़्यादा पसंद है, ये मुझे कम है। ऐसा नहीं बताऊंगा कि एप्पल से मुझे कितनी यूटिलिटी मिली या बनाना से मुझे कितनी, ये नहीं, केवल इसमें कम और ज़्यादा दिखाए जाते हैं, लिखा भी है। देखो क्रमवाचक, सेकंड पैरा में, क्रमवाचक उपयोगिता की अवधारणा के अंतर्गत उपयोगिता की माप संभव नहीं है, माप नहीं सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि संतरे की तुलना में सेब फल अधिक पसंद है। ऊपर भी इसका एग्जाम्पल दिया था, उदाहरणार्थ 3-4 लाइन में, एक सेवफल से उपभोक्ता को 20 इकाई के बराबर मिलती है जबकि संतरे से 10। तो ये क्या था बेटा? गणनावाचक, और नीचे वो है वो क्रमवाचक। ठीक, हाँ बेटा, इसके उसी के नीचे दिया है उपयोगिता के प्रकार। तो उपयोगिता काइंड्स ऑफ यूटिलिटी, तो 3 तरीके की यूटिलिटी होती है बेटा। सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, औसत उपयोगिता। बेटा एक इकाई को मैं जैसे कंज्यूम करता हूँ, जैसे एक पेज पलटोगे तो तुम्हें एक टेबल बनी दिख रही है टेबल, उसमें सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता लिखा है, वो उसी पेज पे घूमेगा साइड में, ये सीमांत उपयोग। तो बेटा एक चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे तुम खाना खाते हो तो जब गरम गरम रोटी बन रही होती है तो हमें बहुत भूख लगी होती है, तो हम खाना खाने बैठते हैं तो पहली रोटी पट गप से खा जाते हैं, ठीक है, जब तक दूसरी रोटी भी नहीं बन पाती है तब तक हम पहली रोटी खा जाते हैं, फिर दूसरी रोटी थोड़े से धीरे खाते हैं थोड़ा टाइम, तीसरी, और फिर जब हम पेट भर जाता है 4 रोटी खा ली उसके बाद तो फिर बहुत सारी रोटियों के ढेर लग जाते हैं पर हम नहीं खा पाते। ऐसा हमने ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम पहली रोटी खा रहे थे तब हमारी यूटिलिटी सबसे ज़्यादा थी, हमारी उपयोगिता सबसे ज़्यादा थी। फिर थोड़ा सा हमारा पेट भरा तो हमारी यूटिलिटी कम हुई, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर कम होते होते फिर हमारी यूटिलिटी क्या हो गई? 0 हो गई। फिर आज तो बहुत अच्छा खाना बना था घर में तो और खाते गए, 0 हो गई, उसके बाद भी खाते गए। मैं 5 रोटी खाता हूँ रोज़, मैंने 6 भी खा ली, फिर मैंने 7 भी खा ली, फिर मैंने 8 भी खा ली, तो क्या नेगेटिव हो गई, पेट खराब हो गया, उल्टी हो गई। तो यही चीज़ वो बता रहे हैं। देखो सर, उपयोगिता जो दिख रही है, सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी धीरे 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 कम हो रही है। पहली यूनिट से कितनी मिली थी? 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0, फिर नेगेटिव हो गई नेगेटिव। और तो ये होती है बेटा एक इकाई से जो यूटिलिटी मिलती है वो होती है सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी क्या होती है? इनको जोड़ते जाते हैं, उसी के आगे कॉलम बना है अंशुल, उसी के आगे बना है कॉलम इधर। पहली, अच्छा बना ही नहीं क्या इसमें, सॉरी, पीछे वाली टेबल में देखो, फिर इसमें अगली बार पेज पे जो है देखो, सब यूटिलिटीज़ को जोड़ते जा रहे हैं तो हमारे पास टोटल आ रही है। पहले में वही लिखा, फिर उसके नीचे वाले को जोड़ दिया, फिर उसके नीचे वाले को जोड़ दिया, तो पूरी जितनी हमने इकाइयों का कंजम्पशन किया उनसे जो मिली वो क्या होती है? कुल। और बेटा औसत क्या होती है? जब कुल उपयोगिता को इकाइयों से भाग दे दिया जाता है, जब टोटल यूटिलिटीज़ को यूनिट से डिवाइड कर दिया जाता है तो हमें एवरेज यूटिलिटी पता चल जाती है। तो ये 3 यूटिलिटी।
तो बेटा ये टेबल हमें क्या बता रही है कि जैसे जैसे बेटा ये टेबल हमें बता रही है कि जैसे 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 कंजम्पशन बढ़ रहा है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, जैसे 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 कंजम्पशन बढ़ रहा है वैसे 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 मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है, सीमांत उपयोगिता कम हो रही है। तो बेटा जैसे 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 यूनिट्स बढ़ती गई मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती गई, कम होती गई, कम हो रही है। मैंने अभी एग्जांपल भी बताया था, जैसे हम खाना खा रहे हैं तो वो हमारी यूटिलिटी धीरे 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 कम हो गई। टोटल यूटिलिटी बेटा क्या होती है, बढ़ती जाती है, बढ़ रही है 10, फिर 18, फिर 24, फिर 28। बेटा पहली यूनिट से मेरे को 10 मिली, फिर यूटिलिटी कम हुई कम हुई कम हुई, कम होके क्या हो गई 0। जब मेरा पेट फुल हो गया, मैंने खाना खाया, तो मेरी यूटिलिटी क्या हो गई 0। बेटा जब हम सेटिस्फाइड होते हैं, संतुष्टि बिंदु पे हमारी जो यूटिलिटी होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है 0। क्या होती है मार्जिनल यूटिलिटी 0। टोटल यूटिलिटी सबसे ज़्यादा होती है 30। देखो 30 सबसे बड़ा फिगर है इसमें। जब बेटा हम सेटिस्फैक्शन के पॉइंट पे पहुंचते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है 0 और टोटल यूटिलिटी क्या होती है मैक्सिमम। तो यही डिफरेंस है, अपन देखते चलते हैं। पहला दिया है आशय, इंग्लिश में दिया होगा मीनिंग। उपयोग की गई इकाइयों में से अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अंतिम मतलब बेटा हर एक को अंतिम मान के चल रहा है, लास्ट मान के चल रहा है, हर एक को लास्ट यूनिट से जो मिल रही है हम उसे क्या कह रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। और इधर क्या दिया है, उपयोग की जाने वाली समस्त इकाइयों से, टोटल सम ऑफ टोटल यूटिलिटी, इन सबका टोटल कर दें तो हमें मार्जिनल तो टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। तो बेटा ऐसा दिया है कि अंतिम इकाई से मिलने वाली को मार्जिनल कहते हैं और इनको अगर प्लस कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट दिया है प्रभाव। वस्तु का इफेक्ट दिया होगा इंग्लिश में, वस्तु का उपयोग बढ़ने से सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है। जैसे जैसे बेटा यूनिट बढ़ती जा रही थी, देखो इधर बोर्ड पे सीमांत ये क्या हो रही थी, कम। तो यही तो लिखा है, देखो वस्तु के उपयोग बढ़ने से सीमांत उपयोगिता क्या होती है, कम। मार्जिन जैसे 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 कंजम्पशन बढ़ता है मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डिमिनिशिंग, डिक्रीज होती जाती है। ये क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है कि बढ़ रही है, तो वो ही लिखा है उधर देखो, वस्तु का उपभोग बढ़ने पर कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। योगदान, बेटा सीमांत उपयोगिता का मूल्य निर्धारण में योगदान होता है। प्राइस डिटर्मिनेशन में मार्जिनल यूटिलिटी का इंपॉर्टेंस है, पर टोटल यूटिलिटी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है प्राइस डिटर्मिनेशन में। इसके बाद बेटा लास्ट पॉइंट दिया है पूर्ण संतुष्टि, पॉइंट ऑफ सैटिटी। जब बेटा सेटिस्फैक्शन पॉइंट होता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है 0 और टोटल यूटिलिटी क्या हो जाती है मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा। तो वही लिखा है, पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर आने पर सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है और पूर्ण संतुष्टि बिंदु आने पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, वही इंग्लिश में लिखा होगा कि जो पॉइंट ऑफ सैटिटी पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है और पॉइंट ऑफ सैटिटी पे टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम। बेटा दिया है हिंदी में सीमांत उपयोगिता हास नियम का अर्थ एवं परिभाषा। इंग्लिश में दिया है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये कितना खतरनाक शब्द आ गया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अरे इतना खतरनाक शब्द तो समझ ही नहीं आता हमें, क्या है ये लॉ, कि कानून पढ़ाने लग गए, ये तो हमें लॉ पढ़ाने लग गए। तो बेटा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये अभी हम इतनी देर से देखते आ रहे हैं और तुम लोग अभी आए हो तो तुम लोग भी इसको तुरंत समझ जाओगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। बेटा जब हम किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो अभी हमने देखा पहली से हमें बहुत ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है, फिर कम होती जाती है, कम। जैसे तुम खाना खाने बैठोगे तो पहली रोटी सबसे जल्दी खाओगे, या तुम समोसे खा रहे हो तो 1 मिनट बेटा, सबसे पहला समोसा जल्दी खा जाओगे, दूसरा थोड़ा आराम से खाओगे, तीसरा अरे हम नहीं खा रहा, बहुत हो गया। तो क्या कहते हैं बेटा कि जब हम किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उपयोग के साथ में हमारी जो उपयोगिता होती है, हमारी यूटिलिटी होती है, क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो इसको भैया अपने इकोनॉमिक्स वालों ने एक लॉ बना दिया, एक नियम बना दिया, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग मतलब कम होना, मार्जिनल यूटिलिटी MU, ये देखो कम होती जाती है जैसे जैसे यूनिट बढ़ती है। तो इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, हिंदी में सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी को हिंदी में कहते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ह्रास मतलब कम होना, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। हिंदी में देखो लिखा है, हमारे दैनिक जीवन में ये अनुभव है कि जितना वस्तु का स्टॉक अधिक होगा उतनी ही उसकी अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कम होती जाएगी। जैसे जैसे हम किसी चीज़ का स्टॉक बढ़ाते जाएंगे, हमारी उसको प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्या होगी, कम होती जाएगी। किसी समय विशेष पर जैसे किसी वस्तु के पास स्टॉक में वृद्धि होती है, वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, कम होती जाती है। आंसर दिखाई दे रहा होगा,
2.18 सीमांत उपयोगिता नियम की मान्यताएं। इंग्लिश में दिख रहा होगा बेटा, अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, अजम्पशन ऑफ लॉ लिखा होगा, पर एग्जाम में बेटा ये कैसे पूछेंगे, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अपने हिंदी में पूछेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं लिखिए। पहली बात बेटा, क्या पूछना क्या चाह रहे हैं, आंसर तो बात की बात है, ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है हम पहले वो समझें। क्वेश्चन बेटा कहना चाह रहा है कि अभी हमने देखा कि जब हम चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारी उपयोगिता कम होती जाती है, कम होती जाती है। तो ऐसा क्यों होता है और ऐसा कब होगा और कब नहीं हो पाएगा, वो दोनों चीज़ वो हमें यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। पहला पॉइंट दिया है बेटा, वस्तु के उपयोग का समय एक ही होना चाहिए। तुम्हारा दिया होगा टाइम ऑफ कंजम्पशन शुड बी सेम, मस्ट बी सेम या शुड बी सेम, ठीक है। तो बेटा कंजम्पशन का समय सेम होना चाहिए। अब कैसे सेम होना चाहिए, जैसे सुबह मैंने खाना खाया तो पहली रोटी खाई, फिर दूसरी से थोड़ी कम यूटिलिटी हुई, तीसरी से कम हुई, चौथी 4 रोटी खा ली, मेरा पेट फुल हो गया। उसके बाद किसी ने मुझसे कहा कि मम्मी ने कहा कि 1 रोटी और खा लो, तो मैंने नहीं खाई। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मैं यूज़ करता गया मेरी यूटिलिटी कम हो के फिर क्या हो गई, 0। उस समय अगर मुझे कोई और रोटी दे रहा था तो मैं खाता क्या, नहीं। पर अब रात हो गई है, अब मैं क्या खाना खाऊंगा कि नहीं खाऊँ, फिर से यूटिलिटी तो फिर से आ गई। तो बेटा ये नियम, कम होने वाला नियम, हमारी यूटिलिटी जो कम होती है वो कब लागू होगा, जब कंजम्पशन का समय, उपयोग का समय एक ही हो। जब उपयोग का समय बदल जाएगा तो ये नियम लागू नहीं होगा। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कब लागू होता है, जब उपयोग का समय एक ही हो। जब उपयोग का समय बदल जाता है, सुबह से शाम हो गई, तो फिर ये हमारी उपयोगिता कम नहीं होती है, क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ जाती है। आ गया समझ। सेकंड पॉइंट है बेटा, वस्तु की सारी इकाइयों की मात्रा व गुण समान होने चाहिए। द क्वालिटी, और ऐसा कुछ दिया होगा, तुम्हारा क्या दिया, हाँ क्वालिटी, हाँ सिमिलर इन साइज, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। साइज भी सही होना चाहिए और उसकी क्वालिटी भी सेम। जैसे मान लो पहली रोटी मुझे नॉर्मल साइज़ की मिली, दूसरी छोटी और छोटी, इतनी इतनी सी रोटी मिल रही है मेरी भूखी, उनका साइज़ छोटा कर दिया। साइज़ सब रोटी का सेम होना चाहिए तब में। दूसरा, उसकी क्वालिटी बदल गई। कैसे क्वालिटी बदल गई, जैसे भैया मैंने खाना खाया, अब मैंने खाना खाया, मेरा पेट फुल है, अब मुझसे किसी ने कहा कि भैया 1 रोटी और खा लो, मैंने कहा नहीं खाऊंगा। पर सामने से मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है, सामने 2 गुलाब जामुन आ गई, तो अभी तो मैं कह रहा था कि मेरी यूटिलिटी 0 हो गई, पर एकदम से मेरी यूटिलिटी दोबारा से जाग गई, मैंने गुलाब जामुन खा ली। क्यों? क्योंकि वस्तु का गुण बदल गया, क्वालिटी बदल गई। अगर क्वालिटी चेंज हो जाएगी तो हमारी यूटिलिटी कम नहीं होगी, बढ़ भी सकती है। तो वो वही कह रहे हैं कि ये नियम कब लागू होगा, जब वस्तु की सारी इकाइयाँ एक तो बराबर हो और उनकी मात्रा बराबर हो और उनके गुण भी बराबर हो। अगर उनमें कुछ परिवर्तन होता है तो फिर ये नियम लागू नहीं होगा। थर्ड है बेटा, उपयोग की जाने वाली वस्तु तथा उसकी स्थानापन्न वस्तु का मूल्य समान होना चाहिए। फिर से अभी स्थानापन्न वस्तु क्या होती है बेटा, जो हम उसके स्थान पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे भैया मैं रोज़ 1 समोसा खाता हूँ और 1 कचौड़ी खाता हूँ। समोसा भी 5 रुपये का आता है और कचौड़ी भी 5 रुपये की आती है। मेरे को तो पेट भरना है, मैं समोसा खा लूँ या कचौड़ी खा लूँ, दोनों खा लेता हूँ। अब हुआ क्या कि कचौड़ी की कीमत एकदम से 7 रुपये हो गई, तो मैं क्या खाऊँगा, मैं दोनों समोसे खा लूँगा 5 रुपये के। तो स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ी, सब्स्टिट्यूट गुड्स की कीमत बढ़ी। तुम्हारा बेटा प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स दिया होगा। सब्स्टिट्यूट मतलब उसके स्थान पर, मैं समोसे की जगह कचौड़ी भी खा सकता हूँ। समोसा तो पहले भी 5 था, अब भी 5 है, बट कचौड़ी की कीमत बढ़ जाने से समोसे की यूटिलिटी बढ़ गई। पहले मैं 1 समोसा खाता था, अब 2 खाने लग गया। तो बेटा जब उसके स्थानापन्न वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। निकेश पॉइंट क्या दिया है, 6 दिया है, क्या है, प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स वाला नहीं दिया इंग्लिश में, है ना, कौन से नंबर, 6। हाँ ये बताया मैंने, समोसे और कचौड़ी को सब्स्टिट्यूट, समोसे की जगह हम कचौड़ी खा सकते हैं, कचौड़ी की, या फिर चाय की जगह हम कॉफ़ी पी सकते हैं, कॉफ़ी की जगह हम चाय पी सकते हैं। अगर चाय महंगी हो जाएंगी तो हम कॉफ़ी पीने लगेंगे, और कॉफ़ी महंगी हो जाएगी तो हम चाय पीने लगेंगे। तो ये है, ठीक है। इसके बाद बेटा तुम्हारा 4th पॉइंट दिया है, उपभोक्ता की मानसिक दशा एक समान रहे। तुम्हारा बेटा दिया था, द मेंटल स्टेटस ऑफ कंज्यूमर मस्ट बी सेम। बेटा हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि हमारी जो यूटिलिटी है ना, उपयोगिता धीरे धीरे कम होती है। हम ये पढ़ रहे हैं कि हमारी जो यूटिलिटी है वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है, घटती जाती है। पर इनने एक पॉइंट यह दे दिया कि भैया जो बंदा है उसकी मानसिक दशा सेम होनी चाहिए।
मानसिक दशा सेम होनी चाहिए मतलब मेंटल। अब मान लो अपन टीवी में देखते हैं कि कभी कोई भांग पी लेता है, तो भांग पी लेता है तो फिर वो हंसता है तो हंसता ही हंसता जाता है, रोता है तो रोता ही जाता है, नाचता है तो नाचता ही। तुम्हारे में भांग का एग्जाम्पल दिया, हंसो मत, पढ़ के देखो, उसमें लिटिल बिट ऑफ भांग दिख रहा है उस पॉइंट के अंदर, दिख रहा है। तो बेटा कह रहे हैं कि जब इंसान का मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता है उस समय ये नियम लागू नहीं होता, फिर कुछ भी हो सकता है। जैसे एक शराबी है तो वो शराब एक पैक पीता है, फिर दूसरे के बाद उसे और ज़्यादा यूटिलिटी होती है, तीसरे में और होती है, चौथे में और होती है, फिर बढ़ती जाती है जब तक कि वो टपक ना जाए। तो कह रहा है मेंटल स्टेटस या मानसिक मनोदशा समान होनी चाहिए। ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं ना, नियम की सीमाएं इसमें लिखा ना अथवा करके। पूछ सकते हैं, जैसा उसमें लिखा है वैसा उसको। इसके बाद है बेटा उपभोक्ता की आय एक समान होनी चाहिए, इंग्लिश में दिया होगा इनकम ऑफ कंज्यूमर मस्ट बी सेम। अब बेटा मैं गरीब आदमी रोज 2 समोसे खाता था, भूख तो रहती थी, पर मैं कहता था नहीं मेरी यूटिलिटी तो 2 समोसे के बराबर है। इनकम ऑफ कंज्यूमर मस्ट बी सेम ऐसा दिया होगा, इनकम ऑफ कंज्यूमर। हाँ पहले मैं बता रहा हूँ बेटा उपभोक्ता की आय एक समान रहना चाहिए, मतलब अगर मैं एकदम से रईस हो जाऊंगा तो मेरी यूटिलिटी बढ़ जाएगी, सीधी सी बात ये है। और तुम लोगों का दिया है बेटा प्राइस ऑफ कमोडिटी मस्ट बी सेम, प्राइस ऑफ कमोडिटी मस्ट बी सेम मतलब अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी, अगर चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो हम कम खरीद लेंगे, और अगर सस्ती हो जाएंगी तो हम ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे। तो वो वही वाली बात यहाँ पे बोल रहे हैं, और भी कई कर सकते हो तुम, पर काफ़ी हैं इतने पॉइंट्स, समझ भी आ गए। इसके बाद है बेटा नियम के अपवाद, एक्सेप्शन ऑफ द लॉ। अब बेटा इस नियम की क्या क्या ऐसी सिचुएशन जहाँ ये नियम लागू ही ना हो, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पर ये नियम लागू ही नहीं हो, मतलब हमारी उपयोगिता, हमारी यूटिलिटी कम होने की बजाय बढ़ जाए। ऐसी सिचुएशन जहाँ पर ये नियम लागू ना हो, हमारी यूटिलिटी कम होने की बजाय क्या हो, बढ़ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, नियम के अपवाद या एक्सेप्शन ऑफ द लॉ। 2 दिए हैं बेटा इसमें, आर्टिफिशियल एपरेंट और रियल एक्सेप्शन, 2 दिए होंगे, ठीक है। तो पहले अपन देख रहे हैं एपरेंट वाले, ठीक। पहला बेटा हिंदी में दिया है डाक टिकट, सिक्के और दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह। बेटा कुछ लोगों के अंदर हॉबी होती है कि वो रेयर चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। रेयर मतलब जैसे मुझे डॉलर कलेक्ट करने की आदत हो गई, तो मेरे पास $1 है तो मुझे लगता है दूसरा भी आ जाए, दूसरा है तो मुझे लगता है तीसरा भी आ जाए, तीसरा है तो मुझे लगता है चौथा भी आ जाए, चौथा है तो मुझे ऐसा लगता है कि और आते जाएं। तो ये यूटिलिटी कम नहीं होती है, बढ़ जाती है। सेकंड है बेटा मुद्रा, सत्ता, प्रदर्शन एवं और संचय। एक तो पैसे कभी हमें ऐसा नहीं, हमारी पैसे की यूटिलिटी कभी कम नहीं होती है बेटा, इंग्लिश में भी बताऊंगा, है अलग ही है। पैसे की यूटिलिटी कम नहीं होती है, बढ़ती जाती है। तो वो दिया है मुद्रा, सत्ता, प्रदर्शन। सत्ता, अगर कोई मान लो पार्षद है तो वो चाहता है कि विधायक बन जाऊं, विधायक है तो वो सोचता है कि मुख्यमंत्री बन जाऊं, मुख्यमंत्री है तो सोचता है। तो बेटा सत्ता का जो लालच है वो कम नहीं होता, बढ़ता। प्रदर्शन, दिखावा, आज मेरे पास साइकिल है तो मैं सोचता हूँ मेरे पास भैया 2 व्हीलर हो जाए, 2 व्हीलर हो तो सोचता हूँ 4 व्हीलर हो जाए, 4 व्हीलर हो और बड़ी 4 व्हीलर हो जाए, हेलीकॉप्टर हो जाए। तो प्रदर्शन, दिखावे की तरह जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं उनकी यूटिलिटी कम नहीं होती, बढ़ती जाती है। अभी हमारे पास कीपैड है तो हम सोचते हैं कि हमारे पास एंड्रॉयड आ जाए, और एंड्रॉयड है तो सोचे एप्पल आ जाए और अच्छे आ जाए। तो ये प्रदर्शन, दिखावे वाली चीज़ें की यूटिलिटी कम नहीं होती है। When the consuming units are very small, वो छोटी छोटी सी अगर यूनिट्स होंगी बेटा तो हमारी यूटिलिटी कम नहीं होगी, हमारा पेट ही नहीं भर पाएगा। बेना होवी ऑफ रेयर कलेक्शन, जो मैंने बताया कि जैसे मुझे डॉलर कलेक्ट करने की आदत हो गई है तो वो कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। और क्या है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, वही मतलब वही नशीली चीज़, शराब वगैरह, ये इनकी जो यूटिलिटी है वो कम नहीं होती है, लत लग जाती है, बढ़ती जाती है। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, तुम्हारा भी शराब दिया 1 पॉइंट, ठीक है। फिर बेटा हिंदी में दिया देखो मधुर गीत तथा कविता। बेटा अच्छे गाने जो होते हैं, तुम लोग भी देखते हो कि हम कोई गाना सुनते हैं और हमें पसंद आ जाता है तो हम उसे 1 बार सुनते हैं, फिर तो अच्छा लगने लगता है तो 2 बार सुनते हैं, फिर तो सुनते ही जाते हैं, तो उसकी यूटिलिटी कम थोड़ी होती है, बढ़ती जाती है, बहुत दिन तक पर नहीं कम होती है। उसके अलावा बेटा जैसे जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, रामायण है तो हमारे घर में अगर रामायण आती है तो हम 1 बार देख लेते हैं, 2 बार, बुजुर्ग लोग तो 4 बार भी देख लेते हैं, रामायण पढ़ते हैं। हाँ, तो बेटा इसकी यूटिलिटी कभी भी कम, अच्छी कविता, अच्छे ग्रंथ, अच्छे गाने, इनकी यूटिलिटी कम नहीं होती है। इसके बाद है बेटा टेलीफोन, अरे इसको तो क्या, इसकी कभी कमी नहीं हुई यूटिलिटी, ये तो ऐसी लत है कि 1 बार चला लिया तो कभी छोड़ ही नहीं सकते, तो इसको तो बताने की मेरे को ज़रूरत ही नहीं है, टेलीफोन। इसके बाद बेटा वास्तविक अपवाद, रियल एक्सेप्शन। तो बेटा इसमें दिए अच्छे ग्रंथ दोबारा पढ़ना,
ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे के स्टॉक का प्रभाव, जब बेटा हम दूसरे की चीज़ें देखने लगते हैं कि अरे मेरे पड़ोस में तो ये आ गया तो मेरे घर भी आना चाहिए, ये बहुत बड़ी आदत होती है हमारी, ये ह्यूमन नेचर है, तो फिर तो हमारी यूटिलिटी कम नहीं होती। भले ही हम अभी छोटी सी चीज़ में काम कर रहे थे, पर हमारे पड़ोस में आ गया या हमारे रिश्तेदार में आ गया तो फिर तो हमारे पास तो होना ही होना चाहिए। तो वो वाली चीज़ है, दूसरे के स्टॉक का प्रभाव। तुम लोग बेटा क्या क्या रह गए थे तुम्हारे इंग्लिश में बता दो। फॉर एन आर्टिकल, लस्ट फॉर एन आर्टिकल, वही मतलब दिखावे वाली चीज़, जैसे बहुत बड़ा फ़ोन में दिखावे की तरह यूज़ कर रहा हूँ या बड़ी गाड़ी में, तो वो उसकी यूटिलिटी कभी कम नहीं होती। इस लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्टार्टिंग कंज्यूमिंग, मतलब जब बहुत सारे लोग कंजम्पशन शुरू कर देते हैं तो एक की यूटिलिटी ख़त्म होती है तो दूसरे की जाग जाती है, तो ख़त्म ही नहीं होती। और बताओ। फॉर कलेक्टिंग मनी, कलेक्टिंग मनी, तो बेटा पैसे कलेक्ट करने की कभी यूटिलिटी किसी की कम हुई है जो तुम्हारी होगी। और रियल बता दो, रियल एक्सेप्शन बता दो। है रियल एक्सेप्शन। अच्छा है ना। रियल में क्या है? कलेक्शन ऑफ मनी फॉर अ वो मिसर का मतलब कंजूस होता है, कंजूस का मनी कलेक्ट करने की यूटिलिटी कभी कम नहीं होती। और गुड पीस ऑफ पोएट्री, वही अच्छी पोयम, अच्छे ग्रंथ, बता चुका हूँ। कलेक्शन ऑफ कॉइंस, कॉइन्स कलेक्ट करने की यूटिलिटी कम नहीं होती है। इसके बाद बेटा नियम के महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ 2.20। ठीक, अब बेटा इस नियम के फ़ायदे क्या क्या हुए। ये नियम कह रहा है कि भैया जैसे जैसे चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना, हमारी यूटिलिटी भैया घटती जाती है। तो जब हमारी यूटिलिटी घटती जाती है तो इसके हमें फ़ायदा क्या हुआ, इसका क्या फ़ायदा हुआ वो अपन यहाँ देख रहे हैं। तो पहला है बेटा मांग के नियम का आधार। बेटा हम कौन सी चीज़ की मांग करते हैं? जिनकी हमारे लिए यूटिलिटी होती है। तुम स्टेशनरी पे गए तो वहाँ तो बहुत सारी फुल भरी थी वो बुक लेने, तो तुम अकाउंट्स की बुक ही क्यों लेके आए? हम किन चीज़ों की मांग करते हैं? जिनकी हमारे लिए ज़रूरत होती है। दुनिया में तो काफ़ी चीज़ें हैं, पर हम किन चीज़ों की डिमांड करते हैं? जिनकी हमारे लिए यूटिलिटी होती है। तो वही कह रहे हैं बेटा मांग के नियम का आधार या बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। हम डिमांड मिल गया ना पहला पॉइंट, बेसिस ऑफ कंज्यूमर, लो उसको, है ना, बेसिस ऑफ लॉ। तो बेटा हम किन चीज़ों की डिमांड करते हैं? जिन चीज़ों की हमारे लिए यूटिलिटी होती है। ठीक है। सेकंड है बेटा उपभोक्ता बचत का आधार, इंग्लिश की बुक में है बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। बेटा हम जब कमाते हैं तो हम कुछ बचत भी कर लेते हैं। अब मान लो मेरी यूटिलिटी कम नहीं होती, मैं तो दिन भर खाना ही खाता रहता, रोटी खाता रहता, 10 रुपये कमाता रोटी खा लेता, फिर 50 कमाता फिर खा लेता, फिर 100 कमाता फिर खा लेता, तो कंजम्पशन लगातार चलता रहता, खाता रहता, तो कुछ बचत कर पाता क्या? तो बेटा जब हमारी यूटिलिटी एक चीज़ से ख़त्म हो जाती है तो हम बचत कर पाते हैं। अगर हमारी यूटिलिटी, हमारी उपयोगिता कम ही नहीं होती तो क्या हम बचत कर पाते? नहीं कर पाते। तो कह रहे हैं उपभोक्ता बचत का आधार। कोई उपभोक्ता, कोई कंज्यूमर अपनी बचत सरप्लस कब कर पाता है? बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। बचत कब कर पाता है? जब वो उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है। तो अगर उसकी यूटिलिटी कम नहीं होगी तो वो बचत नहीं कर पाएगा। मूल्य सिद्धांत का आधार, कीमत। बेटा मूल्य किसी चीज़ का तुम्हारा दिया होगा बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ वैल्यू। ठीक है बेटा, अब वैल्यू अलग होती है और कीमत अलग चीज़ है। मूल्य, अब देखो जैसे मैं बहुत प्यासा हूँ और मैं बहुत प्यासा हूँ, 4 दिन से पानी नहीं मिला है, तो 20 रुपये की पानी की बोतल के लिए मैं कितने दे दूंगा? 1000 है तो 1000 दे दूंगा, लाख रुपए जेब में तो लाख रुपए दे दूंगा। 4 दिन से पानी नहीं मिला है और अभी पानी पी के घर से निकला हूँ और कोई 20 रुपये वाली बोतल 15 में दे रहा है, तो मैं खरीदूंगा क्या? नहीं खरीदूंगा, पानी तो है। तो बेटा यूटिलिटी का नियम हमें बताता है कि किसी चीज़ की कीमत किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में क्या होनी चाहिए, मूल्य कितना होना चाहिए, ये बताता है। ठीक, इसके बाद बेटा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, व्यवहारिक नियम। कर दोनों में से मिला के 4 कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आ गया, इसे पूरा पूछेंगे तो। कर प्रणाली का आधार, बेसिस ऑफ टैक्स। टैक्स का कुछ दिया है क्या? टैक्सेशन, उसी में बेटा वो बता रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ टैक्सेशन। बेटा सरकार हम पे टैक्स लगाती है, तो सरकार बेटा देखती है कि किन चीज़ों की लोगों के लिए यूटिलिटी सबसे ज़्यादा है। जैसे कि खाने की चीज़ें सबके लिए ज़रूरी हैं, तो सरकार देख लेगी कि भैया हम ज़्यादा टैक्स लगा देंगे तो गरीब लोग नहीं खरीद पाएंगे। पर लग्जरी चीज़ें जैसे कि कार हो गया, तो कार भैया ज़रूरी नहीं है जीवन के लिए, तो सरकार उस पर ज़्यादा टैक्स लगा सकती है। अब नशीली जो चीज़ें होती हैं उन पे खूब टैक्स लगता है, शराब गुटखे इन पे खूब टैक्स लगता है, क्योंकि सरकार को पता है कि इनकी यूटिलिटी है नहीं, लोग ज़बरदस्ती यूज़ कर रहे हैं। तो यूटिलिटी के नियम के हिसाब से ही सरकार टैक्स लगाती है। जो चीज़ें जीवन के लिए ज़रूरी हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता, कम लगाया जाता है। जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं उन पे सरकार खूब ज़ोर से टैक्स लगाती है। इसके बाद बेटा समाजवाद का आधार, तो बेटा समाजवाद बेसिस ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म मतलब बेटा समाज में सभी तरीके के लोग हैं, तो सरकार
ज़रूरी चीज़ों के ऊपर टैक्स नहीं लगाती है, ज़रूरी चीज़ों के ऊपर टैक्स नहीं लगाती है, जो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं और इनके ऊपर टैक्स हमारी सरकार नहीं लगाती है। इसके बाद है बेटा वस्तु के उत्पादन में विविधता इन द प्रोडक्शन। बेटा आप देखो, अगर हमारी एक चीज़ से यूटिलिटी ख़त्म होती है तभी तो हम दूसरी चीज़ खरीदते हैं। जैसे मैंने अच्छा खाना खा लिया, इंसान ने सबसे पहले जब वो सभ्यता के बारे में जाना होगा तो उसने सबसे पहले अच्छा खाना खाने के बाद सोचा होगा कि मुझे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, अच्छे कपड़े के बाद उसने सोचा होगा मुझे अच्छे घर में रहना चाहिए, घर में रहने के बाद उसकी, तो बेटा जब उसकी एक चीज़ से यूटिलिटी ख़त्म हुई तब तो वो दूसरी चीज़ की तरफ गया। तो उत्पादन में विविधता, हम अलग अलग चीज़ों का उत्पादन कब कर पाते हैं? यूटिलिटी के नियम के कारण हम कर पाते हैं। प्रोडक्शन अलग अलग कब कर पाते हैं? जब एक से कंप्लीट होता है तो दूसरे का प्रोडक्शन करते हैं।